आज इस धरती से उठा है, मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे अक्लमंद को इशारा काफी। आतंकवाद में लिप्त लोगों को सजा होनी चाहिए, ये स्पष्ट शब्दों में संकेत यहां से निकला है। सत्तर साल पहले यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ, लेकिन वह यूनाइटेड नेशंस आतंकवाद की अभी तक परिभाषा नहीं कर पाया है। आतंकवाद किसको कहे, आतंकवादी किसको कहे, आतंकवाद को समर्थन करने वाले कौन माने जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक माना जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक न माना जाए। और इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसका निर्णय करने का प्रस्ताव लंबे अरसे से यूनाइटेड नेशन में लंबित पड़ा हुआ है। भारत ने एक पोजीशन ली है सालों से कि ये प्रस्ताव पर चर्चा हो जाए, निर्णय होना चाहिए, लेकिन टाला जा रहा था। आज मुझे खुशी इस बात की है कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने भारत की स्थिति का समर्थन किया है, भारत की पोजीशन का समर्थन किया है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संबंध में आपने स्पष्ट संकेत दे दिए। न सिर्फ 4.5 लाख करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश की बात नहीं है, ये एक निश्चित दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का एक प्रकार का संकेत इस जॉइंट स्टेटमेंट में। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। भाइयों बहनों, आप तो सालों से बाहर हैं। ये जो बदलाव आया है 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति के कारण। 125 करोड़ देशवासियों ने 2014 मई महीने में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी। आज दुनिया का कोई भी महापुरुष, दुनिया का कोई भी राजनेता मोदी से जब हाथ मिलाता है ना, तब उसे मोदी नहीं दिखता है, उसे 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, आज दुनिया जिस आतंकवाद के नाम सुनते ही कांप उठती है, एक नफरत पैदा होती है। मैं दुनिया को कहता हूं, हम हिंदुस्तान के लोग
40-40 साल से ये आतंकवाद के शिकार हुए हैं। हमारे निर्दोष लोग आतंकवादियों की गोलियों से भून दिए गए हैं, मौत के घाट उतार दिए गए। और जब कभी मैं विश्व के लोगों के साथ आज से 25-30 साल पहले कभी मुझे बात करने का अवसर मिलता था, तो वे आतंकवाद समझने की उनकी क्षमता ही नहीं थी। कभी मैं आतंकवाद की बात करता था तो वो मुझे कहते थे कि ये तो आपका पुलिसिंग का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अब उनको समझ आ गया है कि आतंकवाद का कितना भयंकर रूप होता है। आतंकवाद को कोई सीमाएं नहीं होती हैं। वो पता नहीं कब किस सीमा पे जाके आ धमकेगा। आज अभी मैं यहां पहुंच रहा था, मैंने सुना बैंकॉक के अंदर आज एक बम धमाका हुआ, निर्दोष लोगों को मार दिया गया। भारत तो लगातार इन हरकतों को झेलता रहा और विश्व समुदाय जब तक आतंकवाद की मानसिकता वाले देशों को, आतंकवाद को, उसको समर्थन करने वालों को एक और मानवता में विश्वास करने वाले दूसरी ओर, मानवतावाद में विश्वास करने वाले दुनिया के देश एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का वक्त आ चुका है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। भारत को तो आज भी आए दिन इन नापाक हरकतों का शिकार होना पड़ता है। हम समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहां बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत की आजादी के पहले से नागालैंड में अतिवाद, इंसर्जेंसी, इस समस्या से नागालैंड जूझता रहा और उसके कारण भारत का पूरा ये पूर्वी हिस्सा आए दिन हिंसा का शिकार होता था और धीरे धीरे वो बीमारी इतनी फैलती गई कि अन्य राज्यों में भी अलग अलग नाम से अलग अलग अतिवादी, आतंकवादी गुट बनते चले गए। आजादी के भी पहले से चल रहा था। आज मैं बहुत संतोष के साथ मेरे देशवासियों आपको कहना चाहता हूं कि अभी 1 महीने पहले नागालैंड के इन गुटों के साथ जो कभी हिंसा में विश्वास करते थे, जो शस्त्रों को लेकर के गतिविधि चलाते थे, उनसे जो बातचीत चल रही थी वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ी। निर्णय हुआ, मुख्य धारा में आने का निर्णय हुआ। 60-70 साल के बाद ये संभव हुआ है।
मैं नागालैंड की घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि हिंसा के राह पर चले हुए भारत के नौजवानों को और विश्व के नौजवानों को मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं, समस्या कितनी ही गंभीर क्यों न हो, आखिर तो बातचीत से ही रास्ता निकलता है। कोई 10 साल लड़ाई लड़ने के बाद बात करे, कोई 20 साल लड़ाई लड़ने के बाद करे, कोई 40 साल लड़ाई लड़ने के बाद बात करे, लेकिन आखिर में तो बात ही होती है और टेबल पर ही फैसले होते हैं। और इसलिए विश्व भर से इस गलत रास्ते पर चले कर पड़े लोग, बम बंदूक के भरोसे अपने सपनों को साकार करने का रास्ते पर चले हुए लोग, ये रास्ता कभी आपका भला नहीं करेगा, ये रास्ता कभी किसी और का भला नहीं करेगा, ये रास्ता कभी मानवता का भला नहीं करेगा, ये रास्ता इतिहास को बेदाग नहीं रहने देगा, ये पूरे इतिहास को कलंकित कर देगा, ये पूरे इतिहास को दागदार बना देगा। और इसलिए हिंसा का मार्ग छोड़ करके मुख्य धारा में जाना, ये आज समय की मांग है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बांग्लादेश उन्नीस 1947 में भारत का विभाजन हुआ, 1947। तब से पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान थे उस समय। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बना, भारत और उनके बीच सीमा का विवाद चल रहा था, तनाव का कारण बना हुआ था, आशंकाओं का कारण बना हुआ था। घुसपैठ के लिए एक सुविधाजनक स्थिति बनी हुई थी। आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान ने बीड़ा उठाया, सबने मिलकर के बीड़ा उठाया कि समस्या का समाधान करना है, बातचीत से करना है। मैं पिछले सितंबर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख हसीना जी से मिला था और मैंने उनको वादा किया था कि मुझ पे भरोसा कीजिए और मुझे थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास भरोसा रखने के सिवाय है भी क्या। लेकिन आज मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपके सामने सर झुका करके कहना चाहता हूं कि आजादी से लटका हुआ ये सवाल 1 अगस्त को समाप्त कर दिया गया। सीमा निर्धारित हो गई। जिनको बांग्लादेश जाना था बांग्लादेश चले गए, जिनको भारत आना था भारत आ गए। हम लोग तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। भारत के नागरिक के नाते गौरवगान करने लगे थे। लेकिन ये हमारे भाई बहन अभी 1 अगस्त 2015 को भारत की भूमि पर आजादी का श्वास लेने का उन्हें सौभाग्य मिला। भारत की संसद में सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक दलों ने
साथ दिया और सर्वसम्मति से फैसला हुआ, बातचीत के माध्यम से फैसला हुआ। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है मेरे भाइयों बहनों। और मैं औरों को भी हमेशा कहता हूं, अड़ोस पड़ोस के देशों को भी कहता रहता हूं, जैसे हिंसा के रास्ते पर गए हुए लोगों को भी कभी न कभार बातचीत के रास्ते पर आना पड़ता है, वैसे अड़ोस पड़ोस में भी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकलता है। एक तरफ संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद के खेल खेले जाते हुए निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता, पूर्णतया चिंता का माहौल हो, ऐसे समय आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। अक्लमंद को इशारा का भी आतंकवाद में लिप्त लोगों को सजा होनी चाहिए, ये स्पष्ट शब्दों में संकेत यहां से निकला है। आतंकवाद की अभी तक परिभाषा नहीं कर पाया है। आतंकवाद किसको कहे, आतंकवादी किसको कहे, आतंकवाद को समर्थन करने वाले कौन माने जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक माना जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक न माना जाए। और इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसका निर्णय करने का प्रस्ताव लंबे अरसे से यूनाइटेड नेशन में लंबित पड़ा हुआ है। भारत ने एक पोजीशन ली है सालों से कि ये प्रस्ताव पर चर्चा हो जाए, निर्णय होना चाहिए, लेकिन टाला जा रहा था। आज मुझे खुशी इस बात की है कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने भारत की स्थिति का समर्थन किया है, भारत की पोजीशन का समर्थन किया है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संबंध में आपने स्पष्ट संकेत दे दिए। न सिर्फ 4.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश की बात नहीं है, ये एक निश्चित दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का एक प्रकार का संकेत इस जॉइंट स्टेटमेंट में। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। भाइयों बहनों, आप तो
सालों से बाहर है। ये जो बदलाव आया है 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति के कारण। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।